नमस्कार। आज हम कुछ प्राचीन लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानियों के जरिए ज्ञान की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम खास तौर पर कछुआ और दो हंसों की उस मशहूर कहानी पर बात करेंगे जो हम सबने कभी ना कभी सुनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पुरानी कहावत है ना, ये आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। इसका सीधा सा मतलब है कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी होती है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास असली बल है। और ऐसी ढेरों कहानियां हैं जो हमें यही बात सिखाती हैं। तो चलिए हम भी ऐसी ही कुछ कहानियों की दुनिया में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिमानी के अलग अलग पहलू क्या हैं। शुरुआत हम एक ऐसी कहानी से करते हैं जो बुद्धिमानी के एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू पर रोशनी डालती है। वो है ये जानना कि कब और क्यों चुप रहना जरूरी है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक तालाब में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। वो थोड़ा बातूनी था। उसकी दो हंसों से बड़ी पक्की दोस्ती थी। पर एक बार भयंकर सूखा पड़ा और उनका तालाब सूखने लगा। अब हंस तो उड़कर कहीं और जा सकते थे, पर बेचारा कछुआ क्या करता। तब दोस्तों ने यानी हंसों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, देखो, हम दोनों एक लकड़ी को अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। तुम बीच में उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। बस एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते में अपना मुंह मत खोलना। और यात्रा शुरू हुई। जब वो तीनों एक शहर के ऊपर से गुजर रहे थे, तो नीचे लोगों ने आसमान में ये अजीब नजारा देखा। सब हैरान होकर चिल्लाने लगे, अरे देखो, दो हंस एक कछुए को ले जा रहे हैं। अब वो कछुआ तो बातूनी था ही, लोगों की बातें सुनकर उससे रहा नहीं गया। वो अपने दोस्तों की चेतावनी भूल गया और कुछ बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और नतीजा जाहिर है बहुत दुखद था। जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो सीधा जमीन पर आ गिरा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। गलत समय पर बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। लेकिन क्या हमेशा चुप रहना ही बुद्धिमानी है? शायद नहीं। कभी कभी सही समय पर सही बात बोलना ही आपको बचाता है। चलिए देखते हैं कि चतुराई से बोलना कैसे काम आता है। अब हम एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। यहाँ एक छोटा सा खरगोश है और उसके सामने है भासुरक नाम का एक जालिम शेर, जिसने पूरे जंगल को डरा रखा था। यहाँ चुप रहने से तो काम नहीं चलने वाला था। तो खरगोश ने क्या किया? उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा, और जब शेर ने गुस्से में वजह पूछी तो उसने एक कहानी बना दी कि उसे रास्ते में एक दूसरा और भी ज्यादा ताकतवर शेर मिल गया था। फिर वो इस घमंडी शेर को एक कुएं के पास ले गया और कहा कि दूसरा शेर इसी में रहता है। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा शेर समझकर हमला करने के लिए उसमें कूद गया। देखिए, खरगोश ने शेर के घमंड को ही उसका हथियार बना दिया। ऐसी ही एक और कहानी है एक बंदर की, जिसका नाम था रक्तमुख। उसका सामना एक मगरमच्छ से हुआ जो उसका दिल खाना चाहता था। बंदर ने भी तुरंत एक कहानी बना दी। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस लेकर आते हैं। और बेवकूफ मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। यहाँ भी सही शब्दों ने बंदर की जान बचा ली। अच्छा, तो हमने बोलने और चुप रहने दोनों की ताकत देख ली। पर तब क्या होता है जब शब्द और धोखे काम नहीं आते और किसी का असली स्वभाव, उसकी असलियत सामने आ जाती है? इसकी सबसे अच्छी मिसाल है रंगे सियार की कहानी। एक सियार गलती से नीले रंग में रंग गया। जंगल के जानवरों ने उसे कोई अनोखा जीव समझकर अपना राजा बना लिया। पर एक रात जब उसने दूसरे सियारों की आवाज सुनी तो वो अपनी आदत नहीं रोक पाया और उन्हीं की तरह हुआ हुआ करने लगा। बस उसकी असलियत सबके सामने आ गई। और जैसे सियार का स्वभाव उस पर भारी पड़ा, वैसे ही एक और कहानी में एक कौवे का घमंड उसे ले डूबा। एक लोमड़ी ने उसकी झूठी तारीफ की कि तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। कौवा खुश होकर गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। ये बातें सिर्फ स्वभाव पर ही नहीं बल्कि चरित्र पर भी लागू होती हैं। जैसा कि दो दोस्तों की कहानी में होता है, जहां भालू को देखकर एक दोस्त दूसरे को छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है।
यहाँ शब्दों की नहीं, बल्कि मुश्किल समय में किए गए काम से असली दोस्त की पहचान होती है। तो इन सभी कहानियों से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? असली बुद्धिमानी क्या है? अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो असली बुद्धिमानी कोई एक चीज नहीं है, ये एक समझ है। ये जानना कि कब चुप रहना है, कब चतुराई से बोलना है, ये समझना कि किसी का असली स्वभाव छिप नहीं सकता, और लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कामों से परखना। तो ये सवाल हमारे लिए भी है, हमारी अपनी जिंदगी में कब चुप रहना समझदारी है और कब बोलना हमारी जरूरत बन जाता है। शायद असली ज्ञान इसी संतुलन को साधने में है।